जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पटेल बात कर रहा हूँ। साथियों, ये वीडियो आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत साहब, उनके संदर्भ में है। ये उनको अपील है। मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था और एक बच्ची बड़ी वायलेंट उसकी फ़ोटो दिखाई गई थी बच्ची की, तो उस सिलसिले में मैंने उनसे अपील की थी। लेकिन फिर भी ऐसे मुद्दे जब तक हम लोग उठाते नहीं हैं, लोगों की समझ में भी नहीं आएंगे, और जैसे ही लोगों की समझ में आएंगे तो हम एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर। इस हिसाब से मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो साथियों, मैं आज एक न्यूज़ को देख रहा था। नागपुर में जो एक SC ST OBC माइनॉरिटीज़ इनका एक संगठन है बामसेफ, और वामन मेश्राम जी इसके इंचार्ज है, एक प्रमुख नेता है। तो इन्होंने 6 अक्टूबर को RSS के नागपुर के कार्यालय का घेराव करने का आंदोलन किया था, आंदोलन छेड़ दिया था। और इसका कारण यह था कि उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग, उनको हरियाणा में एक प्रोग्राम को वहाँ की RSS की टीम ने प्रोग्राम के लिए हॉल नहीं मिलने दिया था, और उससे वो नाराज हुए थे कि ये गैर संवैधानिक है। उनका संवैधानिक हक है कहीं पर भी प्रोग्राम करने का और अपने मन की बात इस तरह से रखने का कि वो किसी को उसकी पीड़ा ना हो, कोई वायलेंस ना हो। तो इस तरीके की बात वो रख सकते हैं, अपने मुद्दे सिद्धांत जो भी है वो रख सकते हैं। लेकिन हरियाणा की RSS सरकार ने उनको ये करने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने RSS का घेराव करना है, ऑफिस का घेराव करना है, इस हिसाब से आंदोलन किया था। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि ऐसा आंदोलन होता है, संविधान के हक ना मिलने के कारण उसके निषेध में ऐसा आंदोलन किया जा रहा है RSS प्रणीत सरकार के खिलाफ। ये इस तरफ मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दूसरी बात जो है कि हमारे यहाँ का एक न्यूज़ पोर्टल है अल्ट न्यूज़, और अल्ट न्यूज़ के जो 2 कार्यकर्ता है, जो काम करने वाले एम्प्लॉय है, उनको नोबेल पीस प्राइज की रेस में नॉमिनेशन है। तो उनके भी नाम की चर्चा चल रही है। अब उनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा नहीं मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन इसकी टाइम मैगजीन में एक खबर छपी है और उन्होंने कहा है कि भारत में भाजपा प्रणीत जो गलत न्यूज़ चलती है, जो हेट फैलाया जाता है, जो हेट प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उसको एक्सपोज करने का, उसका सत्य शोधन करने का काम अल्ट न्यूज़ करती है। इसलिए उनको नोबेल प्राइज के रेस में वो लोग हैं, उनको नॉमिनेशन मिला है। तो ये भी बड़ी शर्म की बात है RSS के लिए कि उनके हेट प्रोपेगेंडा, झूठ का प्रोपेगेंडा एक्सपोज करने वाले लोगों को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्या ये अभिमान की बात है? क्या ये गर्व की बात है RSS के लिए? बिल्कुल नहीं है। अगली और एक बात, मैं यहाँ पर इंग्लैंड में रहता हूँ। यहाँ पर लेस्टर में हिंदू मुस्लिम दंगे जैसी सिचुएशन हो गई थी, और उस दंगे के टाइम ही एक नेता जो है, वक्ता है, जो RSS BJP से संबंधित है, हिंदुत्ववादी है, वो यहाँ पर आने वाली थी। तो उसका प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि ये माना गया कि ये अगर यहाँ पर आकर और हेट स्पीच करती है, हिंदू मुस्लिम फसाद फैलाती है, तो ये अच्छा नहीं होगा यहाँ पर इंग्लैंड में। तो उसका प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया गया। और इसी सिलसिले में काफ़ी सारे लोगों ने RSS और BJP के ऊपर सवाल उठाए यहाँ पर इंग्लैंड में। ऐसी ही बातें वेस्टर्न कंट्रीज में उठने लगी है। अमेरिका में भी जो RSS से संबंधित हिंदुत्ववादी संगठन है, उनके एक्टिविटीज़ पर, उनके फंड रेजिंग पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और यहाँ के जो NRI जो होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, हालांकि उसमें से ज़्यादातर लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी होती है, वो ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड होते हैं। ये इंडियन सिटीजनशिप, ओवरसीज सिटीजनशिप होती है। ये तो लॉन्ग टर्म वीज़ा की तरह होता है, ये कोई प्रॉपर सिटीजन नहीं होती है। लेकिन ये जो ग्रुप्स है, इनमें भी अभी ये RSS BJP के एजेंडे चलाने वाले भक्त लोग जो है, ये किसी ना किसी तरह की गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, जहर फैलाते हैं, द्वेष भरी पोस्ट फैलाते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति की जो पोस्ट आती है RSS BJP की, वो फैलाते हैं। तो यहाँ पर भी संघी और गैर संघी ऐसे लोगों में अब बंटना शुरू हो गया है। तो ये विभाजन जो हो रहा है इनकी
नीतियों की वजह से, इनकी प्रोपेगेंडा की वजह से, क्या ये अभिमान की बात है कि भारतीय मुल्क के लोग ऐसे दो हिस्सों में बढ़ जाए, संघी गैर संघी, ब्राह्मणवादी गैर ब्राह्मणवादी? ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और फिर ये इस तरीके का हेट प्रोपेगेंडा जो चलता है, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, एंटी कांग्रेस, एंटी आम आदमी पार्टी, एंटी सेक्युलर, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस तरीके, एंटी रिजर्वेशन, ऐसे भी प्रोपेगेंडे मैं खुद यहाँ पर व्हाट्सएप पर लोगों के हेट के जो पोस्ट होते हैं वो देखता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे समाज के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत का जो मेन धर्म है हिंदू धर्म, उसके लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे हम लोगों को टेररिज्म के साथ, एक्सट्रीमिज्म के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और इससे हम उस समाज का, हिंदू समाज की बदनामी होती है, देश की बदनामी होती है। ये भी कुछ अच्छी गर्व की बात नहीं है। इसका आरएसएस, बीजेपी ने ख्याल करना चाहिए, इसके बारे में सीरियस होना चाहिए। और दूसरी जो बात है साथियों, आज भारत में सबसे बड़ी जो मुहिम चल रही है, यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा, ये कन्याकुमारी से शुरू हुई है और कश्मीर तक जाने वाली है। और इसको रोज, आज 1 महीना होने को आया है, रोज हजारों लोग इसमें जुड़ जाते हैं, और इसके जरिए मैसेज ये दिया जा रहा है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। तो ये जो बात है, ये किस वजह से हो रही है? तो ये जाहिर बात है कि जो बीजेपी और आरएसएस ने जो नफरत का प्रोपेगेंडा चलाया है मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, और आरक्षण के जो नीतियां है, उनके कानून है, उसके खिलाफ, गैर भाजपाई जो पॉलिटिकल थीम्स है, आइडियोलॉजिस्ट है, सेक्युलर जो कार्यकर्ता है, उनको जेल में भेज दिया गया है। उनको किसी न किसी वजह से उनके ऊपर कलम लगाकर, कायदे कानून की तोड़ मरोड़ कर लोगों को जेल में डाल दिया गया है, और यंत्रणा जो है हमारी, उसको मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है इन लोगों को जेल में रखने के लिए, इनकी आवाज दबाने के लिए। तो ये जो डिक्टेटरशिप चल रही है, ये जो हेट का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसके खिलाफ आज हजारों लोग यात्रा कर रहे हैं, और उनको काफी सारा रिस्पांस मिल रहा है। राहुल गांधी रास्ते पर चल रहे हैं, उसकी अब इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि गोदी मीडिया इसको कोई महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन ये चर्चा इंटरनेशनली शुरू हो गई है। तो क्या ये अच्छी बात है आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए, कि कोई एक पॉलिटिकल लीडर हेट स्पीच के खिलाफ, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो की यात्रा चला रहा है? ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और अगला जो मुद्दा है, आखिरी मुद्दा, कि 8 साल से ये अब आरएसएस की सत्ता है केंद्र में, इन्होंने क्या हासिल किया है, इस पर आरएसएस ने सोचना चाहिए। तो यहाँ पर ये हेट तो चल ही रहा है, मीडिया में हेट दिख रहा है, रास्ते पर हेट दिख रहा है, उनके जो भाजपा शासित जो राज्य है उनमें हेट दिख रहा है, रास्तों के नाम बदल रहे हैं, जगहों के नाम बदल रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, गैर भाजपाई जो पॉलिटिकल नेता है उनको टारगेट कर दिया जा रहा है। कोई पत्रकार अगर उनके खिलाफ बोलता है, उसको जेल में डाल देते हैं 2-2 साल के लिए, उसको बेल भी नहीं मिलने देते हैं। तो इस तरीके का ये जो विभाजनवाद भाजपा आरएसएस ने शुरू कर दिया है, राज्य में समस्या खड़ी हो गई है, केंद्र राज्य में समस्या खड़ी हो गई है। अगर भाजपा की सरकार नहीं चुनती है किसी राज्य में, तो वहां के एमएलएस को उठा लिया जाता है, उनको ईडी सीबीआई लगा दी जाती है, उनको 50-50 करोड़ रुपए देकर उनको गुवाहाटी लेके जाया जाता है, गोवा लेके जाया जाता है, और सरकारें गिरा दी जाती है। तो इसमें क्या आपको गर्व महसूस होता है? आरएसएस के लोगों को, बीजेपी को इसमें गर्व महसूस होता है? ये क्या चल रहा है? तो ये जो शुरू है, ये कहाँ ले जाने वाला है? इसकी चर्चा जो इम्पार्शियल मीडिया है, वेस्टर्न का, अरब का, ये डिक्टेटरशिप वर्ड यूज करता है, जिनोसाइड वर्ड यूज करता है। तो ऐसे जो कट्टरवाद और डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाया जा रहा है देश को, देश की सारी लोकतांत्रिक यंत्रणाएं खत्म करके, ये क्या अचीव कर रहा है आरएसएस? क्या इस पर आपको गर्व है? मैं मोहन भागवत जी से को सवाल पूछता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि ये सब जो आप चल रहे विभाजन, हेट, नफरत का जो काम कर रहे हैं, क्या यही आपका प्रोपेगेंडा है? क्या यही आपका गोल है? क्या ऐसा भारत देश आप बनाना चाहते हैं? भारत माता जिसको कहते हैं, या ऐसे विभाजन और द्वेष के आधार पर भारत माता बनेगी, ऐसे अखंड भारत बनेगा? तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा, आप भी जानते हो। लेकिन मैं सोच ये रहा हूं कि ये कब तक आप चलाओगे? आपने सत्ता तो हासिल कर रही केंद्र में, बहुत सारे राज्यों में आपकी सत्ता आ गई, अब ये कब तक चलाओगे? इसको आपको रोकना पड़ेगा।
अन्यथा देश में गृह युद्ध जैसी सिचुएशन आ जाएगी और इंटरनेशनली आप देश का, समाज का, हिंदू धर्म का नाम बदनाम करके रख दोगे। बस यही होगा और कुछ इसमें सकारात्मक होने वाला नहीं है, क्योंकि द्वेष और विभाजनवादी राजनीति का अंत ये पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव होता है। इसका फायदा किसी को भी नहीं होता है। ये द्वेष और विभाजन करने वाले को भी उसका फायदा नहीं होता है। इसका अच्छा उदाहरण हिटलर का हम जानते हैं। मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ उदाहरण देना नहीं चाहता हूँ। आई होप ये वीडियो आप तक पहुँचे, आरएसएस के कार्यकर्ताओं तक पहुँचे, भाजपा के लोगों तक पहुँचे। जय हिंद साथियों।